बात है, बड़ी खुशियाँ मुशियाँ बिखेर रही हो मिसेस निगम। झूठा करेगी क्या? क्या बात है, मैं देख रही हूँ जब से जीजी की शादी हुई है ये खीर कुछ ज्यादा ही मीठी होती जा रही है। अरे खीर तो इतनी मीठी तेरे जन्म से ही बनती आ रही है। अरे गीता की माँ, लगता है वो लोग आ गए हैं, जल्दी करो, ठीक है? चल गीता की माँ, तेरी बेटी आ गई। मैं पूजा की थाली लगा। हाँ। खुश रहो, खुश रहो माँ। माँ पुन्नी कहाँ है? पुन्नी आजा जल्दी आ। हाँ हाँ आ रही हूँ। जीजी। क्यों जीजा जी, कोई कमी तो नहीं रख दी जीजी ने? रख दी हो तो बता देना। आजा आजा। आइए 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 आइए। ये साड़ी तेरे लिए और ये शर्ट पैंट दामाद जी के लिए। अच्छा है। ये अंगूठी देखो बेटा। लेकिन माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? शगुन है, पहन कर देखो। अरे ये तो एकदम सही से हो गया। माँ लेकिन ये तो बहुत महंगी है, ये तो कम से कम 70-80 हजार की होगी। दामाद के सामने ऐसी बात नहीं करती। शगुन है, पहन लो। हटाओ हटाओ ये सब, अरे आराम करना है मुझे। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती जीजा के सामने ऐसी हरकत करते हुए? जा जाकर बाहर आराम कर। सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, अब ये कमरा भी छीन लो। माँ माँ माँ, बदतमीज, दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। तो जान से मार दो ना मुझे। अगर इस जबान नहीं सुधराना तो जान से मार दूंगी। माँ आप जाओ यहाँ से, मैं समझाती हूँ इसे। सर लिहाज तो सब धो करके पी गई है, ताड़ की जिसी लंबी हो गई है, अक्कल घुटने पर आ गया है। अब जाओ यहाँ से माँ, मैं बात करती हूँ उससे, जाइए। क्या हुआ है तुझे? क्यों माँ के सामने ऐसा बिहेव कर रही है? जब से आपकी शादी हुई है, आपकी, सिर्फ आपकी तरफदारी में पूरा घर लगा हुआ है। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका उतरा हुआ। पापा भी मम्मी को गीता की मम्मी कहकर बुलाते हैं। ये फोन देखो, ये फोन बाबा आदम के जमाने में आप कॉलेज में इस्तेमाल करती थी। ना इसमें कोई ऐप ढंग से चलता है, ना इसका कैमरा क्लियर है। मैंने पापा से सिर्फ कहा कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, कहते मेरे पास पैसे नहीं है। और जब आप कुछ मांगती है तब तो देर लग जाते हैं। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरी ये छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। किस बात का गुस्सा है? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? सब कुछ तेरा ही तो है। तू गीता की बहन है, जो चीज पसंद आए हाथ रख दे उस पे। बता क्या चाहिए? अरे ये पसंद है, ये तो वाकई बहुत प्यारा है, और इसे पहन के तो गुड़िया लगेगी।
अकेली अकेली आ गई। मुझे भी बुला लेती। कुणाल! बाबूजी, बाबूजी, बाबू जी, बाबूजी, 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 मेरी बात एक बार सुन लीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। बाबूजी, कुछ नहीं सुनना है। चलो, चल, चल। गीता, कहाँ थी तुम? रसोई में पानी लेने गई थी, क्या हो गया? वो पुन्नी छत पर खड़ी थी। मैंने पीछे से देखा तो तुम्हारे जैसे ही बाल थे और अंधेरे की वजह से मैं पहचान नहीं पाया कि वो तुम नहीं पुन्नी है। तो क्या हुआ? तो मैंने उससे वो बाबूजी आ गए और बाबूजी, बाबूजी, हाँ, बाबूजी दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा तोड़ दो। पुन्नी, ये बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं समझा था कि वो तुम क्या समझते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो देखा है और मैंने जो समझा उससे मुझे फर्क पड़ता है। चुप, और गुस्सा अपनी बेटी पे उतार रहा हूँ, वरना क्या? आप चुप हो जाइए। अरे मैं क्यों चुप हो जाऊं? और तुम भी कुछ बोल नहीं रही हो, जबकि मैंने बोला है कि मैंने ये समझा था कि छत पर तुम हो। फिर इस बात का इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? पुन्नी, उठो, उठो, संभालो अपने आप को पुन्नी। देखिए कैसे जानवरों की तरह पिटाया आपने इसे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, और बता दो सबको तो मैंने तुम्हें तुम्हारी दीदी समझकर पकड़ा था। पुन्नी, बोलो पुन्नी। पुन्नी, बोलो पुन्नी, बताओ सबको सच क्या है? बस, अब क्या जबरदस्ती उससे सच का झूठ करवाओगे तुम लोग? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं बोलो पुन्नी, बताओ सबको सच क्या है? बस, अब क्या जबरदस्ती उससे सच का झूठ करवाओगे तुम लोग? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं कुणाल, मेरी बात तो सुनो। आप भी ना, आप क्या बोलना चाहिए कुछ पता नहीं। आप तुमको मैं पागल दिखता हूँ? पागल? अरे मैंने दुनिया देखी है, दुनिया, समझी ना तुम? वो तुम हो? इसको छोड़िए, दामाद जी को संभालिए। आइए। कुणाल, मेरी बात तो सुनो। कुणाल, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम घर छोड़ के जा रहे हो? मत रोको मुझे। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। नहीं नहीं बेटा, इतना गुस्से में मत जाओ। इनके तरफ से हम माफी मांग रहे हैं। नहीं माँ जी, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं नहीं रुकूंगा, मतलब नहीं रुकूंगा। कुणाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है गीता, अब तुम यही रुकोगी, इसी घर में, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। देखो कुणाल, जो कुछ भी मैंने देखा है मैं उसे भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम इसे अपने साथ लेकर के जाओगे। समझ रहे हो तुम मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? सर आप छोड़िए, छोड़िए। समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं? छोड़िए मुझे। बेटा, हम तुम्हारे माँ जैसे हैं, हम लोग को माफ कर दो बेटा। मुझे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाने दीजिए। बेटा रुक जाओ। मुझे छोड़िए आप, छोड़िए मुझे। स्वाति, तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम्हारे माँ के बराबर है? कुणाल,
पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। विश्वास टूटा नहीं कि फिर यह रिश्ता भी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगता है। यहाँ कुणाल और गीता के बीच भी भरोसे का यही संकट खड़ा हो गया है। कुणाल के ससुर ने उसे जिस हाल में देखा, जाहिर सी बात है वो संदिग्ध था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कुणाल जानबूझकर पुन्नी के पास जाना चाहता था या महज एक गलतफहमी की वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ है? हेलो हेलो जीजा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो पुन्नी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुनिए जीजा जी, ये घर वाले मुझसे रूठ सकते हैं, पर आप मुझसे मत रूठना प्लीज। हेलो हेलो, हाँ कुणाल, कुणाल बोलो बोलो कुणाल, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे चिल्लाइए मत। काहे नहीं चिल्लाए? बात करो हमसे। हाँ? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तेरे और जीजा के बीच? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। वो तेरी बहन का फोन नहीं उठा रहा है और तेरा फोन उठा के बात कर रहा है। बोल। पर माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलेगी कि नहीं? क्या बात कर रही थी बता? वो तेरी बहन का घर बर्बाद कर रहा है और तू उससे बात कर रही है। क्या कर रहा है तू लोग पीछे? बोलेगी कि नहीं? बोल जल्दी बोल। उसको छोड़ो। क्यों चिल्ला? क्या हुआ? बताओ मुझे। मैं आपको कह रही थी ना कि आपको कल सच है, ये कमीनी अपनी जीजा के साथ मिलकर अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। पापा नहीं। हम आपका हाथ जोड़ रहे हैं। अब कुणाल को बुला के गीता को उसके घर भेज दीजिए। अगर कुणाल गीता को नहीं ले गया ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। बोलिए। देखो कुणाल, जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मतलब आप मानते हैं कि मैं गलत नहीं था? घर चलो, गीता इंतजार कर रही। और इसका मतलब ये है कि आप अब भी नहीं मानोगे कि आपकी गलती है? कुणाल, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। आप भी मेरी शराफत का इम्तिहान ना लीजिए। मैं फैसला कर चुका हूँ, जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मैं गीता को लेने नहीं आऊंगा। कुणाल, कुणाल मेरी बात सुनो। हेलो। क्या हुआ बाबूजी? बेटा वो आया था मुझसे मिलने के लिए। बाबूजी क्या बोले बेटी? कुणाल ने आने से मना कर दिया। कुणाल कभी नहीं आएगा। अच्छा नहीं किया। तू घबरा मत, घबरा। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी।
जीजू, कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कल जब मुझ पर इल्जाम लग रहा था तब तो कुछ नहीं बोला तुमने। मैं भी तो कितना पीटी थी, देखो। अरे देखो पुन्नी, बाबूजी यहीं आ रहे हैं। तुम जल्दी कहीं छुप जाओ, जाओ जल्दी। कुणाल, कुणाल, हम तुम्हारे माथे से हम लोग को माफ कर दो बेटा। माँ जी, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। माँ जी, मैंने कहा छोड़िए। माँ जी, आप छोड़िए मुझे। फोन उठाओ कुणाल, क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ जा रही हो? बाबूजी, कुणाल फोन नहीं उठा रहे, उन्हीं के पास जा रही हूँ। अरे नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं मान रहा है। मैं भी उसे मनाने के लिए गया था, लेकिन उसका रवैया ये था कि मैं उसके कदमों पे सर रख करके माफी मांगू। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी मतलब? कुणाल मेरे पति था। हाँ मतलब ये कि जब तक वो यहाँ आकर के अपने किए की माफी नहीं मांगता, तुम कहीं नहीं जाओगी। बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुणाल मेरे पति है। माँ, देखो ना बाबूजी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं कुणाल के पास नहीं जाऊंगी। माँ, कुणाल मेरे पति है और मैं उनके पास क्यों नहीं जाऊंगी? माँ, वो फोन नहीं उठा रहे। आप बोलिए ना बाबूजी को, मुझे कुणाल के पास जाना है। माँ, बोलिए ना बाबूजी को। मैंने तुमसे कहा ना एक बार कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं नहीं जाओगी। दीदी, दीदी, दीदी रुको, मैं भी आ रही हूँ। दीदी रुको, दीदी रुको तो। दीदी, दीदी मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। दीदी, दीदी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कुणाल, 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 ये क्या हो गया? कुणाल उठो। कुणाल को किसने मारा?
ये पापा ने क्या कर डाला? पापा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुणाल को नहीं मारा। मैं उससे मिलने के लिए गार्डन जरूर गया, उसे मनाने गया था कि आकर के वो मेरी बेटी को अपने साथ ले जाए। फिर वो नहीं माना। तो आपने उसे मार दिया? मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि मिस्टर निगम आपको शक था कि उसके साथ आपकी छोटी बेटी के रिलेशंस है। शक था या नहीं? था। तो क्या तुम्हारे कुणाल के साथ रिलेशन थे? मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं, पर उनकी तरफ से तुम्हारे वो बदनाम कर रही है। चुप रहिए आप उन्हें। हाँ दीदी, यही सच है। जीजू मुझसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे थे। कोई भी पापा ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? पापा ने जो भी किया ठीक किया। झूठ बोल रही है, मेरे कुणाल ऐसे नहीं थे। ऐसे ही थे कुणाल। एक मिनट, सब यही रुकना। ये देखो, ये स्मार्टफोन मुझे कल ही जीजा ने दिया। कितने का होगा? कम से कम 55-60 हजार। ये इतना महंगा फोन मुझे जीजू क्यों देंगे? क्योंकि वो मुझसे कुछ डिमांड कर रहे थे, और बेशक मैं ये नहीं समझ पाई और पापा समझ पाए। कोई भी बाप ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगा दीदी? उसी का दामाद उसकी छोटी बेटी पर डोरे डाल रहा है। आई एम सॉरी पापा, काश मैं ये पहले समझ जाती। मिस्टर निगम, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने खून नहीं किया। स्वाति, मेरी बात का यकीन करो। मेरी बात का यकीन करो। बेटा मैंने कुणाल को नहीं मारा। बेटा, अपने पापा की बात का यकीन करो। बेटा, चलिए। कौन? तेरे पति को तेरे पिता ने नहीं, मैंने मारा। क्या? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति का खून मेरे बाबूजी ने नहीं किया। उनका खूनी कोई और है, जो कि मेरे सामने है। मेरी माँ स्वाति निगम। बोलिए, आपने अपने दामाद को क्यों मार दिया? क्योंकि वो मेरी बेटी को छोड़कर चला गया था। मेरी बड़ी बेटी से शादी करने के बावजूद उसने मेरी छोटी बेटी पर नजर डाली। माँ की तरह प्यार दिया था उसे।
मुझे धक्का मार दिया, इसलिए मार दिया उसे, मार दिया। गीता की मां निर्दोष है। उसे जाने दीजिए। कुणाल की हत्या किसने की, ये गुत्थी अब सच में उलझती जा रही है। ये सारा विवाद शुरू हुआ था पुन्नी और कुणाल के संबंध को लेकर। अब ये बात भी सामने आ रही है कि कुणाल अपनी पत्नी गीता की छोटी बहन पुन्नी के करीब आना चाहता था। ऐसे में गीता की मां स्वाति भी कुणाल की हत्या कर सकती है और गीता के पिता प्रकाश भी। दोनों ही के पास अपनी अपनी वजह है। और हैरान करने वाली बात यह है कि गीता के पिता पहले तो खुद को बेकसूर बता रहे थे और अब वो गुनाह कबूल कर रहे हैं। उधर मां ने भी खुद को हत्यारा बताते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। या तो ये दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं या फिर सच इन तमाम संभावनाओं से बिल्कुल अलग है, जिसे अब तक कोई नहीं देख पाया है। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? गीता जी, बहुत मुश्किल हो रही है। अब आपके पापा कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने कुणाल को मारा है, जबकि इसके पहले वो इस बात से इनकार कर रहे थे। पर जब से आपकी माँ ने कुणाल के कत्ल का इल्जाम अपने सर पे लिया है, वो खुद को कातिल बता रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि दोनों के पास वजह भी एक ही थी, तो कहीं उन दोनों ने तो नहीं? क्योंकि वजह एक ही थी, आपके पति कुणाल का आपकी छोटी बहन के साथ अफेयर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कुणाल ऐसे नहीं थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। आपकी बहन ने कबूल कर लिया है और उसके पास आपके पति द्वारा दिया गया स्मार्टफोन भी है। हेलो जी, मैं गीता सक्सेना बात कर रही हूँ, लेट मिस्टर कुणाल सक्सेना की वाइफ। क्या मुझे उनके बैंक की स्टेटमेंट मिल सकती है? जी, मैंने बैंक की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। कुणाल ने ना तो क्रेडिट कार्ड से खर्च किया और ना ही बैंक से इतना बड़ा अमाउंट निकाला, तो फिर पुन्नी को इतना महंगा मोबाइल किसने लेके दिया? पुन्नी, पुन्नी दीदी, आप कब आई? तुझे पता है माँ का? ये देखो, ये कितना इंटरेस्टिंग है। पुन्नी, मैंने कुछ पूछा है तुझसे। माँ तो जेल में है, पापा के साथ। तुझे पता है पापा ने अब कुणाल के खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। पापा से ज्यादा तो माँ और जीजा जी पर ज्यादा गुस्सा थी, या फिर दोनों ने जीजा जी को। पुन्नी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आएगी? हाँ।
ये मोबाइल तो भी वारंटी पीरियड में है, पिछले सप्ताह खरीदा गया है। कहाँ से खरीदा गया? सेल्फ चॉइस खरीदा गया। देखिए, मुझे पता चला है कि इसी EMI का फोन इस शॉप से लिया गया है। मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। जी हाँ, ये मोबाइल यहीं से लिया गया, किसी पूर्णिमा निगम ने लिया हो। बड़ी अजीब लड़की थी, दीवानी थी स्मार्टफोन के लिए। यही चाहिए था मुझे, यही फोन चाहिए। ये फोन करीब 57,730 रुपीज़ का है। मेरे पास कैश नहीं है। अब ये अंगूठी रख लो, 70-80 हजार की है। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। उसने तो बाकी पैसे भी नहीं मांगे, समझ लीजिए बाटा सिस्टम किया है उन्होंने। क्या आप मुझे वो अंगूठी दे सकते हैं? जरूर, मैंने अभी भी बेची नहीं है वो, मैं चेक करके देता हूँ। जी हाँ, यही है। ये अंगूठी कैसा है बेटा? लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? शगुन पहन कर देखो। ये क्या बदतमीजी है दीदी? कहाँ से खरीदा तूने ये फोन? बार बार एक ही सवाल। मैंने कहा ना जीजू ने दिया है। 3 महीने में ऐसा क्या हो गया तेरे और जीजू के बीच, उन्होंने तेरे को इतना महंगा स्मार्टफोन लेके दे दिया? दीदी दिमाग खराब मत करो, फोन दो मेरा। नहीं दूंगी। बता कहाँ से खरीदा तूने, क्योंकि मैं जानती हूँ ये फोन तुझे कुणाल ने नहीं लेकर दिया। हाँ खरीदा है मैंने, बस अब दे दो फोन। कहाँ से खरीदा है? वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ से आए तेरे पास इतने पैसे? दीदी अब आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही। मैं तेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ? मैं बचपन से आज तक पापा तेरे साथ स्ट्रिक्ट होते आए। किसने बचाया तुझे? मैंने बचाया ना। क्या किया तूने मेरे साथ? तूने कुणाल पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्यों किया? बोल। तू क्या लगाया मैंने इल्जाम? मैंने कुणाल पर इल्जाम इसलिए लगाई क्योंकि मैं जलती थी तुझसे। तेरी शादी क्या हो गई? तुझे तो महारानी बना दिया सबने। मैंने मांगा तो पैसे नहीं, और तेरे लिए इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, जीजू के लिए अंगूठी, और मैंने क्या मांगा था? एक स्मार्टफोन। पर मुझे मिला क्या? तेरा सेकंड हैंड मोबाइल जो ठीक से चलता भी नहीं। इन सब चीजों के लिए तू सबकी दुश्मन हो गई। क्यों किया तूने ऐसा? कहाँ से आए तेरे पास इतने सारे पैसे? बता मुझे। दीदी देखो, दिमाग खराब मत करो। फोन दो मुझे। नहीं दूंगी मैं। मेरे साथ दो मुझे। नहीं, फोन दो। नहीं, फोन नहीं दूंगी। पता है कितने का है? टूट जाता तो? जानती हूँ कितने का है। 57,730 रुपए का फोन है। सही कहा ना मैंने? और ये अंगूठी, तेरे जीजू की रिंग, 80,000 की ये रिंग बेचकर तूने ये फोन खरीदा। तूने इसके लिए अपने जीजू का खून कर दिया? इस फोन के लिए? क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा कुर्ती? तुम फिर मेरे पीछे पीछे आ गई। क्या कर रही हो तुम? देखो पुन्नी, तुम्हारे बाबूजी को हमें लेकर गलतफहमी है, और बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से बात ना करें। वैसे भी गुस्से में मैंने भी काफी सारी गलतियां कर दी, लेकिन अब मैं उसे सुधारूंगा। मैं जाकर तुम्हारी जीजी को लाने वाला हूं, और हाँ, उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं, समझी तुम? मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी। प्लीज मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो। मैं दिला दूं? हाँ? मैं कहां से दिला दूंगा? और पैसे भी तुम्हारे बाबूजी ने मना किया है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं। मेरे पापा के पैसे लूट सकते हो? हाँ, मुझे एक स्मार्टफोन नहीं लेकर दे सकते? देखो जीजू, अगर मुझे स्मार्टफोन लेकर नहीं दिया तो मैं साबित कर दूंगी कि आपकी मुझ पर गलत नजर थी, और फिर पापा जीजी को आपके पास कभी नहीं भेजेंगे। क्या कर रही तुम? मुझे ब्लैकमेल करोगी? मुझे ब्लैकमेल करोगी? अब बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। जो चाहे तुम्हें कर लेना, लेकिन अभी यहाँ से निकलो। चलो जाओ बाहर, जाओ। जीजू प्लीज मुझे स्मार्टफोन दिला दो।
आप जो चाहे वो करूंगी। क्या? एक स्मार्टफोन के लिए तुम इतने पागल हो रही हो? अभी रुको, अभी तुम्हारी जीजी को सब कुछ बताता हूं। ये क्या किया तुमने? हाँ, मार दिया मैंने कुणाल को। क्या मांगा था मैंने उससे? एक स्मार्टफोन। दे देते तो बच जाते ना। पागल हो गई है तू। तूने एक स्मार्टफोन के लिए मेरे पति का खून कर दिया और उस खून के इल्जाम में तूने बाबा को जेल पहुंचा दिया। और बेचारी माँ ने बाबा का पूरा जुर्म खुद पे ले लिया। तूने पूरे घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। किसके लिए? इस फोन के लिए ना? इस फोन के लिए ना? तुम पागल हो गई हो? तुमने मेरे फोन को तोड़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यकीन नहीं होता कि एक स्मार्टफोन पाने का जुनून इस हद तक गया। आज की जनरेशन के लिए स्मार्टफोन मानो ऑक्सीजन की तरह हो गया है। नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुन्नी को भी लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए था और अपने इसी पागलपन में उसने अपनी बहन का घर तबाह कर दिया। जरा सोचिए, अगर गीता सच की तह तक ना गई होती तो आज उसके माँ बाप जेल में होते। गीता अपने पति कुणाल को भी जानती थी और अपनी छोटी बहन पुन्नी को भी। उसे पता था कि पुन्नी उसकी खुशियां देखकर खुश नहीं थी। शायद इसीलिए उसने बहन से ज्यादा अपने पति पर भरोसा किया। अफसोस कि गीता अपने पति कुणाल को तो नहीं बचा सकी, लेकिन उसने अपनी लड़ाई को इंसाफ तक पहुंचाकर ही दम ली। आज कुणाल के असली कातिल जेल में। पुन्नी को आईपीसी की दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। हम सबको और खासकर आज की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि कौन सी चीज किस हद तक जरूरी है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं लेकिन साधन सीमित है। और याद रखिए, रिश्तों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।